देश में तेजी से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे चौंकाने वाले तथ्य ये निकलकर सामने आ रहा है कि युवा लोगों में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीतीश रोहतगी सर हैं जो आईसीएससी से जुड़े हुए हैं। सर, एक बात बताएं कि जो नए आंकड़े आ रहे हैं खास करके वो आंकड़े किस तरह के हैं और कितने खतरनाक हैं? कैंसर को लेकर अगर बात की जाए, कल 4 फरवरी 2026 है, तो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 15 लाख तो नए केसेस आंकड़ों के हिसाब से हर साल ऐड हो जाते हैं और हमें पता है इंडिया में कैंसर नोटिफाइबल नहीं है, मतलब ये आंकड़े इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और फिर वो मरीज हैं जो पहले से पीरियड्स हैं और वो जब इस नंबर पे ऐड होते जाते हैं तो हर साल वो 15 का 20, 30, 50, तो शायद ये नंबर बहुत बड़ा है और हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा है। मैंने अपने 10 साल में कैंसर को लिटरली एपिडेमिक होते हुए देखा है। थोड़ी सी अगर कोविड के हिसाब से लगाएं तो जो कोविड में 2 साल में डेथ हुई थी, वो कैंसर में हर साल 9 लाख लोगों की डेथ होती है इंडिया में। ये अगेन आंकड़े हैं, इससे ज्यादा होती होंगी, हमें कम पता है। तो ये हमारे घरों में आ चुका है और हमें इसके बारे में कुछ करना जरूरी है। सर, अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा दिख रहे हैं, क्या आपको इसकी वजह लग रही है? तो ऐसा नहीं है, उनमें ज्यादा है, बट एक फर्क है। जो पुरुषों के कैंसर हैं वो टोबैको स्मोकिंग अल्कोहल वाले हैं। मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर ज्यादा देखा जाता है। और जो औरतों के कैंसर हैं वो इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल ज्यादा है, जैसे सर्वाइकल कैंसर जो एचपीवी इन्फेक्शन से होता है, जिसके लिए वैक्सीन से अवॉइड हो सकता है, और लाइफस्टाइल कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर और ओवरी कैंसर। अब एक ऑब्वियसली एक बात भी है कि जो ऑर्गन होगा उसी का कैंसर हो सकता है, इसलिए ये फर्क भी है, बट एक टोबैको वर्सेस नॉन टोबैको फर्क भी है। हम अगर बात करें स्क्रीनिंग की, तो कितने पेशेंट जो है स्क्रीनिंग के लेवल पे आ पाते हैं अगर हम ग्रेड के हिसाब से देखें तो? अगर उसको बहुत ध्यान से सोचा जाए तो मैं उसको 0 मानना प्रेफर करूंगा। है बहुत कम है, पर अगर हमारी समस्या देखी जाए, हम अगर कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे कंट्री में जहां पे 1:3 में रेशियो 1:4 में है, वहां पे 20 लाख डिटेक्ट हो रहे हैं, और इंडिया जैसे देश में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है 15 लाख डिटेक्ट हो रहे हैं, शायद 20 लाख यहाँ पे भी हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी स्क्रीनिंग ना के बराबर है। अमेरिका में तो यूनिवर्सल है स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट, वहां पे 70-75% लोग कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं, यहाँ पे 1 या 2% कर पाते हैं। सर, अब आपको क्या लगता है बचाव के क्या साधन हो सकते हैं? सबसे पहले तो टोबैको अल्कोहल को निकालना पड़ेगा। एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, 13 साल की लड़कियों, 14 साल की लड़कियों में और लड़कों में 15 साल 16 साल पे इसको यूनिवर्सल करना पड़ेगा, जैसे पोलियो की वैक्सीन है। हमें अपने एक्सरसाइज को रूटीन में डालना पड़ेगा, वजन को कम करना पड़ेगा और खाने को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हम कच्चा खाना खा रहे हैं और मोटापे वाला खाना कम कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन में हो रहा है इंडिया में, मतलब क्या विदेशियों की तुलना में हम लोग ज्यादा कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं यंग पॉपुलेशन की अगर बात करें? अगर यंग की बात करें तो हम इंडिया ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं श्रेय बाकी सारे फैक्टर जो बात की उस पर भी जा रहा है। इंडिया में टोबैको बहुत अर्ली राइज होता है, स्कूल के बच्चों में बढ़ जाता है, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं इसका मेरा अपना अनुमान है, इसका कोई डेटा नहीं है कि कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है, चाहे वो हवा में है, पानी में है, खाने में है, वो इन चीजों पे इफेक्ट डाल रहा होगा। क्या टेक्निकली कैंसर को रोकने का कोई उपाय है? एक बार अगर किसी को हो गया तो क्या कोई नई टेक्निक आई है जिससे कि हम बचा सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में? बड़ा अच्छा सवाल है ये कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है। टेक्नोलॉजी में 2 चीजें हैं। अर्ली डिटेक्शन में सर्जरी से और उसके बाद कीमो और रेडिएशन से खात्मे के नंबर्स बहुत बढ़ गए। पहले हम मानते थे कि इन इलाजों से फिर भी 2 साल बाद आ जाता है। आजकल हम जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में डिटेक्ट हुए तो 100 में से 90 लोगों में पूरी जिंदगी कभी नहीं आएगा। तो वो टेक्नोलॉजी है, वो है कि आपने डिटेक्ट भी बेहतर किया, पर आपने सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, टारगेट थेरेपी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, हमारे पास अब बहुत सारे औजार आते जा रहे हैं जो उस अर्ली डिटेक्शन को क्योरेबल बनाते हैं। बट अर्ली डिटेक्शन के लिए मरीज को पहले अपने आप को तैयार करना है कि स्क्रीनिंग करें, अर्ली डिटेक्ट करें, जिससे कि वो क्योर हो सके। एक आखिरी सवाल, क्या सरकार ने बजट में जिस तरीके से दवाओं में छूट दी है, आपको लगता है कि उसका असर कहीं न कहीं मरीज के इलाज पर होगा?
मेरे ख्याल से बजट में कैंसर के दवाइयों में छूट देना एक बहुत अच्छी बात थी। मैं सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, पर मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटकम में इसका असर कम होगा, क्योंकि ये वो दवाइयां हैं जो ऑलरेडी पीरियड या जो एडवांस कैंसर स्टेजेस हैं उनमें ज़्यादा काम आती हैं। हमारे को एक एम्फेसिस चाहिए कि कैंसर क्यों हो रहा है उसकी जानकारी और अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग की। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।